न्यूजीलैंड से तो हार चुके हो, लेकिन अगर टीम इंडिया से 4 फिसड्डियों को नहीं हटाओगे तो ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी भी हारोगे, बीजीटी भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन अगर टीम इंडिया से इन 4 फिसड्डियों को हटाओगे तो भाई ऑस्ट्रेलिया में बीजीटी जीत जाओगे, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में भी पहुंच जाओगे। जी हां, आपको पता है टीम इंडिया न्यूजीलैंड से बहुत शर्मनाक तरीके से 3-0 से अपना सुपड़ा साफ करवा चुकी है। 24 साल बाद टीम इंडिया के साथ ऐसी शर्मनाक स्थिति आई है कि टीम इंडिया अपने घर पर 3-0 की हार उसे नसीब हुई है। ना विराट कोहली, ना महेंद्र सिंह धोनी, वो भी कप्तान नहीं थे। मतलब वो जब तक उन्होंने कप्तानी की अपने घर पर, उन्होंने तक ऐसी शर्मनाक हार नहीं ली। कम से कम एक मैच सीरीज में जीत जाते थे, सुपड़ा साफ नहीं करवाते थे, बेइज्जती नहीं करवाते थे, लेकिन रोहित शर्मा भाई साहब ने बेइज्जती करवा दी, शर्मसार तार तार करवा दिया, पूरी सीरीज हरवा दी। अब ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपको डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंचना है या फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल जीतना है तो आपको अब टीम से 4 फिसड्डियों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी एज भी हो चुकी है और इनका परफॉर्मेंस भी बहुत खराब है। एक एक करके 4 फिसड्डियों पर आता हूं। सबसे पहले रोहित शर्मा, पहले फिसड्डी रोहित शर्मा। एज भी हो चुकी है, 36 के पार हो चुके हैं, 37 के आसपास हो चुके हैं, कप्तानी होती नहीं है, खुद मान रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला था कि भाई मैं मानता हूं कि मेरी कप्तानी भी टॉप लेवल की नहीं रही और मेरी बैटिंग भी बहुत ज्यादा खराब है। पूरी सीरीज में 100 रन तक नहीं बना पाए हमारे कप्तान साहब। तो भाई अगर आप -1 विकेट के साथ मैदान पर उतरोगे तो हारोगे ही। यानी कि सामने वाली टीम को पता था 1 विकेट तो मिला हुआ है, रोहित शर्मा कितने बनाएंगे, 10, 15, 20, वही हुआ, उतने बनाते थे, आउट हो जाते थे। सामने वाली टीम आ रही है 10 विकेट से, हम जा रहे हैं 9 विकेट से। तो सबसे पहले कप्तान को खुद हट जाना चाहिए कि मैं हटता हूं यार, हो गया, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, बहुत साल क्रिकेट खेल लिया, अब ठीक है, अब मैं निकल लेता हूं, अब युवाओं के भरोसे मैं छोड़ देता हूं टीम को। लेकिन कप्तानी कोटे से खेले जा रहे हैं, हार पर हार। तो पहला फिसड्डी रोहित शर्मा, इनको हटा देना चाहिए। दूसरे फिसड्डी हमारे किंग साहब। अब किंग का भी टाइम जा चुका है, हो गया, एक पूरा पीरियड होता है, एक दौर होता है, किंग का वो दौर हो चुका है, खत्म भी हो चुका है। अब उनको खुद से ये मान लेना चाहिए कि यार अब मेरा दौर जा चुका है, बहुत खराब परफॉर्मेंस भी हो रहा है। ये तीसरे टेस्ट मैच को ही देख लीजिए, दोनों ही पारियों में विराट कोहली एक बार फिर से फ्लॉप रहे। जब टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है फ्लॉप हो जाते हैं। पहले किंग क्या करता था, जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती थी किंग ही अकेला खड़ा रहता था, अकेला लड़ता था, टीम इंडिया को जिताता था। लेकिन अब वो किंग के अंदर वो आग भी खत्म हो चुकी है। अब कोहली मजे ज्यादा लेते हैं, लंदन पर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि इधर तो अब रहते नहीं है, वो लंदन में रहते हैं, तो उधर ज्यादा फोकस रहता है। सारा फोकस उधर रहेगा तो क्रिकेट आप क्या खाक खेलोगे। तो इसलिए अब विराट कोहली को भी टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। तीसरे फिसड्डी है रविचंद्रन अश्विन। इस पूरी सीरीज में अश्विन ने बल्लेबाजी से एक 50 तक नहीं ठोका। हर सीरीज में अश्विन के बल्ले से रन्स निकलते थे और टीम इंडिया जो लगातार बीते 12 सालों से 18 सीरीज जो जीती थी ना, उसमें अश्विन का बहुत बड़ा हाथ था, बैटर अश्विन का। बॉलिंग तो वो करते ही है, स्पिनिंग जो ट्रैक होता है उसमें वहां गोल्फर आके 12-13 विकेट ले गया एक मैच में। वो मिचेल सेंटनर पार्ट टाइम क्रिकेटर है, वो गोल्फर है मेन, वो आपके स्पिनिंग ट्रैक पर आकर इतने सारे विकेट ले गए। पहली पारी में 7, दूसरी पारी में 5। तो यानी कि इन स्पिनिंग ट्रैक पर तो कोई भी जो स्पिन घुमा लेता है विकेट ले लेगा। तो आपने कुछ बहुत ज्यादा ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया है इस सीरीज में। हां, आप तब बड़े प्लेयर होते जब आप बैटिंग से थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते, जो आप हर बार करते थे। लेकिन इस बार आप पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, आप स्पिन खेलना भूल गए हैं, जो यह बताता है कि अगर ढंग की स्पिनर टीम आ गई सामने तो आप फेल हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छे स्पिनर्स हैं, तो इसलिए अश्विन को भी अब बाहर कर देना चाहिए। अश्विन की जगह वाशिंगटन सुंदर को खिलाइए, ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं और अश्विन से लाख गुना अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। युवा भी हैं, अब अश्विन थोड़े बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो इस वजह से भी उनको अब बाहर कर देना चाहिए। और चौथे बुजुर्ग हैं, चौथे फिसड्डी हैं रविंद्र जडेजा। आप कहेंगे तीसरे टेस्ट मैच में दोनों पारियों में 5-5 विकेट लिए, लेकिन एजाज पटेल से सीखिए। मैच किसने जिताया अपनी बॉलिंग से? एजाज पटेल ने, जडेजा ने नहीं। वो बॉलिंग किस काम की जो आपको जिता ना पाए?
क्योंकि बॉलिंग से ज्यादा अगर आप बैटिंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते, फिर वही बात, स्पिन वाले ट्रैक पर आपको ज्यादा ओवर मिले, आपने ज्यादा विकेट निकाल दिए। वो तो कोई और भी करता तो ज्यादा विकेट निकाल लेता। इतना इतना बॉल घूम रहा है, आपको सीधी फेंकनी तो है। अक्षर पटेल आपको जगह खेलते, वो भी और ज्यादा एक्यूरेट है, वो भी काल साबित होते हैं इन बल्लेबाजों के लिए। लेकिन आपको क्यों खिलाया जाता है उनसे ऊपर? क्योंकि आप बैट्समैन अच्छे हैं। क्या हुआ? इस पूरी सीरीज में आप भी फ्लॉप रहे। पूरी सीरीज में नतीजा ये हुआ, बहुत क्लोज मैचेस कुछ हुए, जडेजा बैटिंग से कुछ परफॉर्म कर देते तो टीम इंडिया जीत जाती, लेकिन नहीं। खुद को बताया हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार। क्या रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से खुद को किया बाहर? यह सवाल इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हार के बाद, सबसे शर्मनाक हार के बाद, अपनी कप्तानी में पहली घर पर व्हाइट वॉश सुपड़ा साफ के बाद, उसके बाद उनसे जब नेक्स्ट मैच की अवेलेबिलिटी के लिए पूछा गया तो रोहित शर्मा ने सीधा जवाब नहीं दिया। दरअसल टीम इंडिया को अब 5 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। पर्थ में 22 तारीख से मैच खेलना है। पहला टेस्ट मैच 22 नवंबर से होगा और टीम इंडिया 10-11 के आसपास पहुंच जाएगी ऑस्ट्रेलिया, ताकि जरा 5-7 दिनों का, 10 दिनों का थोड़ा सा वहां पे माहौल में जाके ढलें, वहां की विकेट्स पर प्रैक्टिस करें और उसके बाद जो 5 में से 4 मैच हमें WTC में पहुंचने के लिए चाहिए, उसको उस अपनी लक्ष्य को पाने की कोशिश में जुट जाएं। लेकिन रोहित शर्मा टीम इंडिया के साथ शायद पहले टेस्ट मैच में नहीं होंगे, ये उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है। पर्थ टेस्ट जो सबसे पहला टेस्ट होगा टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया, क्योंकि अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत सारे सवाल थे पहले भी, कुछ पर्सनल रीजंस थे रोहित शर्मा के जिनकी वजह से कहा जा रहा था कि वो शायद पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, पहले टेस्ट में उनके बिना ही टीम इंडिया को उतरना पड़ेगा, वो भी पर्थ में। तो जब उनसे खुद पूछा गया कि पर्थ टेस्ट की आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, आप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो रोहित शर्मा ने साफ कहा कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं अभी अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं कर सकता, देखते हैं, वक्त बताएगा मैं कहां रहूंगा उस समय, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। यानी कि रोहित शर्मा खुद क्लियर नहीं है कि वो पर्थ टेस्ट खेलेंगे या फिर नहीं। फिंगर्स क्रॉस कह रहे हैं वो, और होपफुली कह रहे हैं कि अगर हो पाएगा तो खेलूंगा, नहीं तो फिर नहीं खेल पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, अगर सवालिया निशान आ गया, इसका मतलब आप श्योर नहीं है, इसका मतलब कुछ आपका पर्सनल रीजन ऐसा है कि आप श्योर नहीं है। और जब कोई खिलाड़ी श्योर नहीं होता है, जाहिर सी बात है, एक ही टेस्ट मैच की बात है तो वो शायद नहीं खेलेंगे, नहीं तो ऐसा होता तो पूरी सीरीज के लिए बात आ जाती, लेकिन पहले टेस्ट की बात आ रही है, तो इस वजह से कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा के बिना ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेलना पड़ेगा। बुमराह अभी उप कप्तान है, तो देखना होगा कि बुमराह ही शायद फिर कप्तानी करेंगे। अब बहुत सारे सवाल इससे जुड़ जाते हैं कि रोहित शर्मा को क्या ये जो हार हुई है उसकी वजह से उन्होंने खुद को बाहर किया है? क्या उनको खुद को परमानेंट बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा घटिया रही है। पूरी 3 मैचों में वो कुछ 91 रन बना पाए हैं, बहुत घटिया, कुछ 15 की औसत के साथ। सबसे शर्मनाक प्रदर्शन में से एक है किसी कप्तान द्वारा अपने घर पर, इतिहास के पन्नों को खंगोल लीजिए। तो इन सब के बाद सवाल ये उठ रहा है कि रोहित शर्मा को तो परमानेंट ही अब टेस्ट को बाय बाय कर देना चाहिए। T20 को बाय बाय कर चुके हैं, टेस्ट को भी कर देना चाहिए। अगर फिटनेस थोड़ी ठीक ठाक रही, वनडे खेल लीजिए, लेकिन टेस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 3 मैच जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, अब उन्हें छुट्टी करवाने की बातें हो रही हैं। और ये नहीं कि थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं, पूरा का पूरा भारत भी ये बात कर रहा है, इन नठल्लों को जल्द अज जल्द इस टीम से फारग किया जाए। दोस्तों, हम पाकिस्तानी 2021 के बाद बुढ़े ढोते रहे और हमारी टीमें देखें क्या हाल बन गया। इंग्लैंड पिछले ही साल रावलपिंडी में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके जाती है। रावलपिंडी में तो उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इस बार इंग्लैंड आई तो दोस्तों पहले मैच में उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया क्रिकेट की तारीख में। जब से ये क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ है, आप ये समझे कि 19वीं सदी से शुरू हुआ था। 1935 में इंडिया में आया था, तो हमारे पास भी तभी आया था दोस्तों। तब से अब तक 800 रन नहीं बने थे, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने बना दिए 800 रन। लेकिन पाकिस्तान बहुत देर बाद चेंजेस करता है और हमारा पलटवार होता है। लेकिन भारत को देखिए, तीनों की तीनों मैचेस में कोई दोस्तों तब्दीली नहीं की, जैसे पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने पहले मैच में दूसरे
दूसरे मैच में इतनी बड़ी तब्दीली की, पिचेस चेंज कर दी और फिर ठोक दिया इंग्लैंड को। लेकिन पहले मैच में 46 पर यानी और भी बुरी तरह इंडियन टीम आउट हो जाती है, फिर 462 बनाती है और फिर भी वो टेस्ट मैच हार जाती है। वहीं से इंडियन टीम को समझ जाना चाहिए था कि इन्हें फ्लैट ट्रैक बना कर दें, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़े खतरनाक स्पिनर लेकर आया है। लेकिन इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, दूसरा टेस्ट भी हार जाते हैं, फिर तीसरा टेस्ट भी हार जाते हैं। अपनी गलतियां भी हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा पर पूरा का पूरा मलबा फेंकने की कोशिश की जा रही है। और एक बंदा बड़ा खुश है कि वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं था, और दोस्तों उसका नाम है केएल राहुल। जिस बंदे ने 35 से ज्यादा टेस्ट खेले हुए हैं, उसे इन्होंने आराम करवा दिया कि हम तुम्हारी वजह से मैच हारते हैं। वो बेचारा निकला है दोस्तों, वो एक टेस्ट प्लेयर है, बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, वो टुक टुक करता रहता है पूरी दिन, उसे आप आउट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। यहाँ पर उसकी जरूरत थी और भारत ने देखिए उसे निकाल दिया और उसकी जगह सरफराज अहमद आए, उन्होंने एक 150 बनाया। लेकिन उसके बाद वो नया प्लेयर था, उससे कोई इतना गिला भी नहीं कर सकते कि उसने इन्हें खराब किया है। लेकिन केएल राहुल बड़ा खुश होगा कि उसने देखा कि इंडिया टीम घर पर व्हाइट वॉश हो गई है और इस बार वो टीम का हिस्सा नहीं तो सारा मलबा केएल राहुल पर उतरता। अब सारा का सारा मलबा लंदन माफिया दोस्तों विराट कोहली और खाना पीना और चावल का माफिया जो है रोहित शर्मा, उस पर डाला जा रहा है।